अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया और जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं उसकी इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। यानी कि जो लास्ट डिसीजन था कि आप 5 साल तक की पुरानी गाड़ी जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, अब कुछ अरसे बाद वो तमाम की तमाम पॉलिसी जो है वो ख़त्म कर दी गई है कि अब कोई भी गाड़ी, कोई भी यूज्ड गाड़ी जो है वो इंपोर्ट नहीं हो सकती। इससे गाड़ियों की जो मार्केट है, जो बिज़नेस है, उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा। लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इंपोर्ट के लिए ऑर्डर्स दिए हुए हैं या इंपोर्ट होकर गाड़ियाँ यहाँ पर आनी हैं और लोगों ने अपनी प्री बुक की हुई हैं या गाड़ियाँ लेनी है, उनका कितना नुकसान होगा, इससे ओवरऑल मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या इस डिसीजन से कोई इतना बड़ा जो इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर डालने के लिए कहा जा रहा है और अपनी लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। इज़ इट अ फेयर डिसीजन? इसको ज़रा एनालाइज़ करेंगे और ओवरऑल इसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। आए मेरे साथ नाज़रीन, यहाँ पर कुछ कस्टमर्स भी मौजूद हैं जो गाड़ियाँ देखने आए हैं और अपनी प्रेफरेंस जो है वो वही बता रहे हैं, जैपनीज़ कार, इम्पोर्टेड गाड़ी। और लोग जो हैं वो उतनी ही अमाउंट में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा अच्छी चीज़ ले लें। अब इनसे भी पूछते हैं कि अगर गवर्नमेंट ये डिसीजन ले रही है कि हमने इंपोर्टेड गाड़ियों पे बैन लगा देना है लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, तो लोगों का लोकल इंडस्ट्री पे ट्रस्ट क्यों नहीं है, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। गाड़ी लेने आए हैं आप जी? सर, क्या रेंज है आपकी गाड़ी की जो आपने लेनी है? किस चीज़ की रेंज? प्राइस रेंज क्या बनती है? वो देखेंगे जैसी गाड़ी होगी उस हिसाब से फिर 35-40 के करीब देखेंगे। 40 के करीब। हाँ। अच्छा, 35-40 में तो हमारे यहाँ पे जो लोकल गाड़ी है वो भी मिल जाती है। आप इम्पोर्टेड गाड़ी देख रहे हैं, उसकी कोई ख़ास वजह है? कोई आपने रेकी की हुई है इस बारे में? जी बिल्कुल ख़ास वजह है। इसकी जो बॉडी की जो चदर लगी हुई ना, स्टील की, हाँ जी, ये लोकल में ये नाकस मटेरियल लगता है, माइल्ड स्टील का लगता है। इनका क्वालिटी ग्रेड का मटेरियल लगाते हैं ये जापानी, इसको जंग नहीं लगता। ये वैगनार ले लो, आल्टो ले लो या स्विफ्ट ले लो, 2 साल के बाद इसके दरवाज़ों में और किनारों में जंग निकलना शुरू हो जाता है, आवाज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं। वो कट 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 की आवाज़ें आनी शुरू होती हैं। इसके मटेरियल में वो तार नहीं है, वो इसमें वो नहीं है जो क्वालिटी होनी चाहिए। ये इतने पैसे लेते हैं और ये मटेरियल बिल्कुल माइल्ड स्टील घटिया किस्म का लगाते हैं इसको। क्वालिटी उस तरह की नहीं है। अब ये वाली गाड़ी अगर हम देखें, ये 2022 मॉडल है, आप अभी ये वाली गाड़ी देख रहे थे और ये 37 लाख लगी हुई है। ज़ाहिर है वो निगोशिएशन चलेंगी, सारा कुछ होगा, लेकिन 2023 की आप 37 लाख की गाड़ी ले लेंगे। यहाँ पाकिस्तान में जो लोकल है वो फिर आपको 2025 मॉडल मिलेगा, लेटेस्ट भी मिल जाएगा 37 लाख। वो इसमें जो उन्होंने डाला हुआ ना, जो क्वालिटी है, जो इसमें जो सिस्टम है इसमें लगाए हुए, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, वो बेशुमार इसमें वो चीज़ें डाली हुई हैं। ये क्या करते हैं, एक यहाँ ये है सादी है, ये पावर वाली है, कीमत ज़मीन आसमान का फ़र्क। उन्होंने हर गाड़ी में ये ऐसा सिस्टम डाले हुए हैं ना, तो ये बहुत आगे है ये लोकल गाड़ी। ये रखना आसान है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में चलाना जो है ना वो सौखा है कि बार-बार वर्कशॉप नहीं जाती। ये पूरी लग्जरी गाड़ी है, वो जो हमने बोला ना पहले खड़ 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 खड़, वो इसमें नहीं है, चाहे इसको 10 साल चला लो। तो सर, इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह, चीज़ें वगैरह मिल जाती हैं आराम से पाकिस्तान में? पार्ट्स मिल जाते हैं इनके, इजीली मिल जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं इंपोर्टेड गाड़ी लेना ज़्यादा आसान है? इतनी जरूरत नहीं पड़ती वैसे इनके पार्ट्स की, कोई 8 साल नहीं पड़ती, 8 साल की जरूरत पड़ती, 8 साल माशाल्लाह चलती रहती है, क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो उस हिसाब से निकलती है। अच्छा, मुझे बताएं, गवर्नमेंट ने अभी एक डिसीजन लिया है। पहले ये था कि 5 साल पुरानी तक गाड़ी जो है वो डीलर्स इंपोर्ट कर सकते थे, लोग लेते थे। अब गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, अब यूज्ड गाड़ियों के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है। जब ये आएंगी ही नहीं तो क्या मजबूरी में फिर लोगों को लोकल लेनी पड़ेगी? लोकल लेंगे, इनकी क्वालिटी को बेहतर करवाएं ना। ये कंपनियों को चाहिए ना कि यार हमारी एक रेपुटेशन है, नाम है, पैसे ले रहे हैं लोगों को, उसके पैसे के हिसाब से उसको चीज़ भी देना। सर, उनकी उतने ही पैसों में वो क्वालिटी बिक रही है, तो फिर लोकल इंडस्ट्री को अगर बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, तो फिर आपकी बात सही है कि उनको प्रेशराइज भी करना चाहिए, क्वालिटी बेहतर करना चाहिए। ऐसे ही ये अगर क्वालिटी लोगों को मिले, ये जापानी को देखें, इंडिया देखें, ये वो अपने वो मटेरियल लगाते हैं, अच्छी चीज़ लगाते हैं, कीमत का भी तो फर्क है। वो कीमत का भी कितना फ़र्क है। ये पैसे पूरे तोल के लेते हैं सोने के हिसाब से, तो चीज़ देते हैं ये खिड़की दरवाज़ों वाली मटेरियल लगा के देते हैं। सही है, बहुत शुक्रिया जी। आप देखिए गाड़ी पसंद करें। क्या हाल है जी? आप गाड़ी लेने आए हैं? जी जी। एक ही सवाल है मेरा आज, इम्पोर्टेड गाड़ी क्यों, लोकल क्यों नहीं? इम्पोर्टेड गाड़ी एक तो उनकी रोड ग्रिप अच्छी होती है और दूसरे नंबर पे उस पे फंक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं और क्वालिटी के लिहाज से
मतलब जो लोकल है वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं बना सकता, जो उसमें जो फीचर्स है, जो फंक्शंस वगैरह हैं वो जापानीज़ गाड़ियों में बहुत ज़्यादा होती अच्छा है। सर, एक तो इतने पैसे लगाते हैं हम, कुछ 40-50-60 लाख रुपया गाड़ी के ऊपर लगाते हैं, और फिर आप गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है कि इम्पोर्टेड यूज़ गाड़ियों पे बैन नहीं होगी इम्पोर्ट, लोकल को बूस्ट देने के लिए ज़ाहिर है ये किया जा रहा है, लेकिन लोकल वाले भी पैसे तुन के, वही जो अभी अंकल एक कह रहे थे कि पैसे ठीक ठाक ले लेते हैं, क्वालिटी सिस्टम वैसा नहीं है, तो फिर कस्टमर बेचारा पिसेगा। उसमें कोई ऑप्शन वगैरह नहीं है। जो ये जापानी गाड़ी है इसमें ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, मजबूत भी है। तो जो लोकल गाड़ी है उसका ना फंक्शन वगैरह है ना कुछ भी नहीं है। लोकल गाड़ी के ऊपर ट्रस्ट फिर भी नहीं आएगा आपको? नहीं, ये हम लगे। शुरू से जापानी गाड़ी यूज़ करते हैं। जापानी गाड़ी यूज़ करते हैं मैडम ये सुजुकी खड़ी है अल्टो, हाँ जी। ये मतलब इसमें जो लोकल है, इसमें जापानीज़ में और लोकल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सर लोकल तो ऐसे कहते हैं कागज़ की बनी है, अल्लाह माफ़ करे, उसके 2-4 एक्सीडेंट्स भी देखे हैं, वो तो ऐसे है, हल्की सी हवा तेज चले वो तो शायद वो टिश्यू गिर पेपर जाते। है। दूसरे नंबर पे 2-4 लाख का फ़र्क होगा। इसमें फीचर्स, फ्यूल एवरेज, क्वालिटी बहुत फ़र्क है इसमें। बहुत फ़र्क है। अच्छा सर, ये वाली गाड़ी जो आप जिक्र करें, आ जाए ज़रा मेरे साथ, मैं चूँकि चाह रही हूँ कि इसकी हम कीमत और मॉडल का भी जिक्र करेंगे। 2022 मॉडल है, 2022 मॉडल है, लेकिन 37 लाख की है। 37 तो लाख आपको और 2026-25 मॉडल जो है वो भी ये 33 लाख रुपए की पड़ जाएगी। पाकिस्तानी जो है ना लोकल जीडी, मॉडल लेटेस्ट होगा, हाँ जी, लेकिन वो जितनी भी मॉडल नए हो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसकी नहीं, क्वालिटी ज़्यादा इसकी बेहतर क्वालिटी है। बेस्ट है। तो अब जब इम्पोर्ट के ऊपर बैन लग गया है तो फिर बेचारे जो मैं तो कस्टमर्स कहता हैं, हूँ कि नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो जापानीज़ पसंद करते हैं, शुरू से ख़रीद के आ रहे हैं और चला रहे हैं, मैं तो कहता हूँ वही लेंगे। अगर कोई सेल भी कर दे तो वो दोबारा कोई और लेगा, उसमें जापानीज़ ही वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये लोकल में नहीं आएंगे। जापानीज़ का रोड ग्रिप अच्छा है, फ्यूल एवरेज अच्छा होता है और स्पेयर पार्ट इजीली मिल जाता है इजीली इनका। मिल जाता है। और बिल्कुल इनका सही। स्पेयर पार्ट भी महंगा होता है। ये लोकल का स्पेयर पार्ट महंगा है उनकी निस्बत। अच्छा, लोकल का स्पेयर पार्ट महंगा है जी, उनकी और निस्बत। इम्पोर्टेड गाड़ियों का स्पेयर जी, पार्ट जी, सस्ता मिल जी, जाता है। जी। ठीक है, ओके ठीक है, जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एक आम शहरी से लेकर हमारे सेलिब्रिटीज़ तक जब कोई चीज़ पसंद करने आते हैं तो ज़ाहिर है क्वालिटी को प्रेफरेंस दी जाती है कि आपके पैसे जो हैं उसकी वर्थ इट चीज़ जो है वो आपके सामने हो। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान का बड़ा वेल नोन फेस और कमेडियन के बादशाह इफ्तिखार ठाकुर साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है सर वरहमतुल्लाहि आपके? वबरकातुहू। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? जी शुक्र है मेरे सर्दी से मालिक बचे का। हुए हैं आजकल जो मौसम सर्दी चल तो रहा है। हम तो ट्रैवलिंग इतनी करते हैं, हमें सर्दी गर्मी का कोई परवाह नहीं होती, वो बिल्कुल कभी सही। फील फिर नहीं। गाड़ी खरीदने आए हैं माशाल्लाह आज जी आप। मैं गाड़ी लेने आया हूँ जी, क्या और, प्रेफरेंस है आपकी, चॉइस क्या है गाड़ी? टोयोटा। टोयोटा। मैं टोयोटा फैमिली के साथ रहता हूँ ज़्यादा। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ और जी। उसमें भी लोकल इम्पोर्टेड? नहीं इम्पोर्टेड। क्यों? मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, मैं पहाड़ों की तरफ मुझे जाना है, उसके लिए मुझे बड़ी मजबूत और पावरफुल गाड़ी चाहिए होती है, और अक्सर ये होता है कि फैमिली मेरे साथ होती है, उसके लिए फिर चॉइस ज़ाहिर है हैवी चॉइस चाहिए। हैवी चॉइस चाहिए और अच्छी क्वालिटी की गाड़ी चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि आपकी सेफ्टी है ना उसके अंदर। सेफ्टी ही तो असल चीज़ है, और ये हाफिज़ मोटर के ऊपर जो है वो इस बात का पूरा यकीन होता है कि यहाँ से जो भी चीज़ मिलेगी वो बिल्कुल सही, मजबूत और ईमानदारी से मिलेगी। बिल्कुल सर, आप जैसे बहुत से लोग हैं जो आप आजकल बड़े परेशान हैं कि उन्होंने अगर फ्यूचर में गाड़ी लेनी है या गाड़ी बदलनी है तो अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह ये है, आप जैसे मैंने इसलिए कहा, जो प्रेफर करते हैं कि हमें क्वालिटी की चीज़ मिले, हमें इम्पोर्टेड चीज़ को इस्तेमाल करना है, क्योंकि लोकल की क्वालिटी से वो सेटिस्फाइड नहीं है, जो लोकल मार्केट है गाड़ियों की। अब गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है कि गाड़ी इम्पोर्ट नहीं हो सकेगी, यूज्ड गाड़ियाँ किसी भी साल की इम्पोर्ट नहीं हो सकेंगी। नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद कल ही इस बात का फैसला हुआ है कि 3 साल वाली गाड़ियाँ आ सकती हैं। लेकिन उसके ऊपर अभी जो पिछली दफ़ा इन्होंने 5 साल का बैन लगाया था, हाँ, अभी तो बातचीत चल रही है, लेकिन अनाउंस यही हुआ है कि अब यूज्ड गाड़ी इम्पोर्ट नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कि लोकल मार्केट में भी बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं अब तो। 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, और बड़ी अच्छी मजबूत गाड़ियाँ हैं। पाकिस्तान के जो फैक्ट्रीज अभी लगी हैं उनमें भी बड़ी अच्छी गाड़ियाँ हैं, चाइनीज़ से जो आ रही हैं, जो आ रही हैं वो तो आ रही हैं, बाकी जो है वो यहीं पे फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। तो आपको लग रहा है इस डिसीजन से लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा? बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन जब लोग ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। सर, ये ऑल्टो खड़ी है, सबसे छोटी गाड़ी की बात करते हैं, इसमें और लोकल गाड़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्वालिटी का। नहीं, मैंने तो 2-3 शोरूम देखे हैं इन 2 दिनों में। लोकल गाड़ियों के ऊपर भी बड़ा रश है, बहुत सारे लोग आ रहे लोग हैं। ले रहे हैं। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट बनेगा। बेसिक प्रॉब्लम तो रीसेल वैल्यू है ना, तो रीसेल वैल्यू के ऊपर जब ट्रस्ट बन जाएगा तो पाकिस्तानी मार्केट मार्केट ऊपर जाएगी, 100% जाएगी। ठीक है, तो आप कौन सी गाड़ी पसंद कर रहे हैं इतनी? मुझे एक गाड़ी यहाँ पर आई है, एक टोयोटा एयरलाइन। आपने वो लेनी है?
देखिए अगर मेरी किस्मत में हुई तो डेफिनेट वो मेरी होगी। अल्लाह आपकी किस्मत में करे और मुबारक करे आपके लिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे। गवर्नमेंट के इस डिसीजन पर कि अब गाड़ियाँ इंपोर्ट नहीं हो सकेंगी और अगर हो भी सकेंगी तो वो किन शराइत पर होंगी, जो कार डीलर्स हैं और जो कार मार्केट है बेसिकली यहाँ पर जहाँ लोग इंपोर्टेड गाड़ियों को प्रेफर करते हैं उसमें काफ़ी हलचल दिखाई दे रही है। तो इसकी असल इन्फॉर्मेशन क्या है, ये खबर जो है वो किन हक़ाइक़ की बेस पर निकाली गई है, अनाउंस किया गया, इस पर हम बात करेंगे। हाफिज़ सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी कार डीलर्स एसोसिएशन के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज़ साहब क्या हाल है आपके? यू आर वन ऑफ दोज नेम्स जिनका इंपोर्टेड गाड़ियों के लिए और गाड़ियों के लिए एतमाद जो है वो कस्टमर्स का काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर है। हमारे पीछे जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं उनमें से मोस्टली जो है वो इंपोर्टेड गाड़ियाँ, और इंपोर्टेड गाड़ियाँ लोग आकर ले भी रहे हैं। अभी हमारी कस्टमर्स से भी बात हुई। गवर्नमेंट का ये डिसीजन एक हलचल मचा गया है कि अब गाड़ी इंपोर्ट नहीं हो सकेगी, 5 साल पुरानी क्या 3 साल पुरानी भी। इस पर थोड़ी सी ज़रा रोशनी डालिएगा कि ये क्या डिसीजन है, इसमें असल में गवर्नमेंट चाह क्या रही है? बिस्मिल्लाह, असल में गवर्नमेंट चाह रही है कि सेठों को तहफ़्फ़ुज़ देना। जो पाकिस्तान के 12-14 सेठ हैं उनके कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और उनके कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने का तरीका ये था कि ये जो आपको बहुत सारी गाड़ियाँ नज़र आ रही, छोटी छोटी गाड़ियाँ, हाँ। एक लेमैन और सफ़ेद पोश की बात कर लें, सैलरीड पर्सन जो थे उनको अब एक हमारे देखें ना, एक सुजुकी कंपनी है, उसको हम नाराज़ नहीं कर सकते। भले वो कचरा बनाए, वो टीन डब्बे बनाए, वो आवाम को लूटे, 10 लाख वाली गाड़ी वो 33 लाख में बेचे, तो गवर्नमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट ने उनको राज़ी रखना है क्योंकि उनकी एक्सेस है प्राइम मिनिस्टर हाउस तक, उनकी एक्सेस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तक, उनकी एक्सेस है सेक्रेटरीज तक, ब्यूरोक्रेट उनके हाथों में है। तो ये बेसिकली एक आम आदमी का कत्ल किया गया, उसको जो सेफ एक उसको चीज़ मिल सकती थी, उससे मतलब एक सेफ इन्वायरमेंट था, उसमें प्रोटेक्शन थी, सेफ्टी फीचर्स थे, वो सारी चीज़ें उसे छीन कर उसे किसके रहमो करम पे छोड़ दिया गया, सिर्फ और सिर्फ सुजुकी ऑल्टो के। यानी आपके पास देखें एक लेमैन के पास बचा ही क्या है सुजुकी ऑल्टो के अलावा। सबसे सस्ती गाड़ी अगर कह लें, सबसे छोटी गाड़ी जो एक आम आदमी, जो आप जिक्र कर रहे हैं कि अपनी जमा पूंजी से कमेटियां डालकर कहीं ना कहीं से बचाकर वो एक गाड़ी लेने का जो ख्वाब है पूरा करता है, और वो लेता है सुजुकी। और पिछले दिनों हमें याद है कि 2-4 ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें और वीडियोस भी वायरल हुई कि जब उस गाड़ी का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है या वो गाड़ी कहीं पर लग जाती है तो वो कागज़ की तरह मुड़ जाती है। इसका मतलब क्वालिटी जो है वो सामने पड़ी हुई है। और कितने की गाड़ी है सर सुजुकी आजकल? 35 लाख रुपए की पड़ती है। 35 लाख रुपए की पड़ती है, मतलब 35 लाख में आप एक ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो रिलायबल नहीं है। अब होगा क्या ना, वो 35 लाख वाली गाड़ी पे ऑन खड़ा किया जाएगा। मतलब आप देखें कि किस तरह ये एक क्रिमिनल्स का गठजोड़ है। ये क्रिमिनल्स हैं, ब्यूरोक्रेट भी क्रिमिनल्स हैं, और ये जो सुजुकी वाला माफिया है, ये एक माइंड सेट है, ये भी क्रिमिनल लोग हैं। अब ये उस पर ऑन खड़ा करेंगे। जब आपकी इंपोर्टेड गाड़ी जो एक आम आदमी के एक्सेस में थी और उसमें बहुत सारे फीचर्स थे, सेफ्टी के लिहाज से, हर लिहाज से, अब क्या होगा कि ये सब कुछ चला जाएगा एक सुजुकी के पास। अब सुजुकी 24 करोड़ आवाम का इस्तेसाल पहले भी कर रहा है, गुज़श्ता 40 सालों से, अब मज़ीद करेगा। ना पे यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, ना ये अपनी चीज़ों की प्रोडक्शन को बेहतर करते हैं। इसके मुकाबले में वैसे क्यों नहीं करते? अब मेरा अगला सवाल ये है कि 35 लाख वो ले रहे हैं, उसमें से कुछ भी वो लगा दें उसके ऊपर, थोड़ी क्वालिटी बेहतर कर दें, थोड़ी चीज़ें फीचर्स ऐड कर दें, वो क्यों नहीं करते? जब उनको देखें कुछ चंद ब्यूरोक्रेट्स को मैनेज करने से उनका मसला हल होता है, तो वो 24 करोड़ आवाम को या अपनी प्रोडक्ट को बेहतर क्यों करें? तो सर अब ये जो इंपोर्ट पे बैन लगा है, ये इंटायरली बैन लगा है या गाड़ियाँ अभी भी इंपोर्ट होंगी? तकरीबन आपके बैन लग चुका। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये गाड़ी अगर अब इंपोर्ट होगी, इस SRO के बाद जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में आएंगी, हाँ। वो 1 साल तक ट्रांसफरेबल नहीं है। अच्छा, पर्सनल बैगेज बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद एक था ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस, उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कि अगर आप USA में रहते हैं तो पहले आप जापान से गाड़ी इंपोर्ट कर सकते थे USA में रहते हुए। अब वो कहते नहीं, अगर आप USA में रहते हैं तो और TR के ज़रिए आप गाड़ी इंपोर्ट करना चाहते हैं उस पैकेज में, तो अब आपको USA से ही गाड़ी इंपोर्ट करनी, तो मतलब जहाँ आप रहते हैं वहीं से गाड़ी जाएगी, किसी और कंट्री से आपके नाम पर इंपोर्ट नहीं हो सकेगी। अब 2 चीज़ें खत्म, पर्सनल बैगेज भी खत्म हो गया और TR भी खत्म हो गया। अब आ जाके बचा गिफ्ट स्कीम। क्या है कि आप USA में रहते हैं, किसी ऐसे उनके स्टेट में है जहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी नहीं है, तो आप 24 घंटे ट्रैवल करें, एम्बेसी वाली स्टेट में जाएं, वहाँ से एम्बेसी से एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाएं, गिफ्ट डीड बनाएं, और उसके बाद वो प्रोसीजर है। अच्छा चलें, अब आ भी गई पाकिस्तान में गाड़ी, मुझे बताइए एक 3 मिलियन की गाड़ी थी गरीब आदमी की, उसके लिए कौन जाएगा एम्बेसी में
और उसके लिए कौन फिर 1 साल वेट करेगा। अब आपको जरूरत पड़ गई, आपने इंपोर्ट कर ली 3 मिलियन की गाड़ी और अब आपको जरूरत है बेचने की, आप तो बेच ही नहीं सकते 1 साल तक तो बिल्कुल, क्योंकि मेरे नाम पे नहीं है। और फिर गाड़ी भी वो तभी आप लेंगे जब आपको अंधाधुंध एतमाद है उस डीलर के ऊपर। अदरवाइज तो आप कहीं से गाड़ी लेने जाते हैं, आपके नाम पर हो जाती है, आप अपने पेपर्स पकड़ते हैं, गाड़ी की बुक पकड़ते हैं और आप कहते हैं चलिए। अब ये सिनेरियो तो पॉसिबल नहीं है कि गाड़ी आज आप ले लें, पेमेंट दे दें, सारा कुछ दे दें और जी ट्रांसफर मैं आपको 1 साल के बाद करूंगा। 1 साल ये पाकिस्तान है, कौन ट्रस्ट करता है और सर? नहीं पॉसिबल भी नहीं है ना। Possible 1 साल भी नहीं। मतलब एक नई लड़ाई आप शुरू करना चाहते हैं। देखिए असल जो नुकसान हुआ इस एसआरओ में वो हुआ गरीब आदमी का, और गरीब आदमी की ऐसी की तैसी फेर के रखती है गवर्नमेंट ने इस एसआरओ के अंदर। इनको खुदा का खौफ नहीं है कि एक गाड़ी पाकिस्तान में बनती नहीं है। और आप जो सारी दुनिया में अगर कहीं आप मुझे दिखा दें कि जो सुजुकी पाकिस्तान गाड़ी बनाता है, ऑल्टो, वैगनार, कल्टस, दुनिया में किसी मुल्क में ये चीज बनती हो, ये सारे डिजाइन, ये सारा कुछ यहाँ का ही है, लोकल है। ये सबसे ये चीजें बाहर से लाती हैं। मतलब जैसी हमारी वैगनार है वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। इन फीचर्स के साथ दुनिया में कहीं नहीं कहीं नहीं मिलेगी। जैसी हमारी ऑल्टो है वो कहीं नहीं इतने मिलेगी। घटिया फीचर्स के साथ करीबन दुनिया में इंडिया में कहीं भी। पूरी इंडिया में पूरी 100 मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहा है और बेहतरीन फीचर्स के साथ दुनिया की बेहतरीन ऑल्टो हमारे से 200 किलोमीटर दूर बन रही है और सस्ती मिलती है और बहुत पाकिस्तानी कंपैरिजन में। 14 से 15 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपयों में वहाँ पे मिल रही है। अच्छा। और उसके मुकाबले में यहाँ पे पाकिस्तानी रुपयों की बात करते हैं तो यहाँ पे 35 लाख रुपए की है। आप उस पे सर और बढ़ाओ। ये नहीं चाहते कि गरीब आदमी इंडिपेंडेंट हो। मैं चाहूंगी आप जिस गाड़ी का जिक्र कर रहे थे, जिस ऑल्टो का जिक्र कर रहे थे, वो आप हमें दिखाएंगे। देखिए गवर्नमेंट का मसला या ब्यूरोक्रेसी का मसला गरीब आदमी नहीं है, उनको सेठों को प्रोटेक्ट करना है और किसी भी कॉस्ट पे करना है। और 24 करोड़ आवाम की ऐसी की तैसी फेर के भी उन्होंने जो हमारा वो सेठ कल्चर है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है। आप और शुगर में देख लें, शुगर में ये कौन है, 10-12 खानदान है। आप ऑटो इंडस्ट्री में चले जाएं तो इनको बड़ी फिक्र है। ये 10-12 खानदानों को, आप खान साहब आए, खान साहब बड़े अवाम के हमदर्द थे, उन्होंने $5 अरब दिया 54 खानदानों को। मतलब 50 खानदानों का इंतखाब करते हैं खान साहब, किस लिए? $5 अरब देने के लिए और 0 इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे जो कुछ भी होता सर है, इसका मतलब फिर फायदा चाहे नाम किसी का भी हो, गवर्नमेंट किसी की भी हो, फायदा जो है वो उन्हीं का होता है जिनका हाथ पल्ला पड़ता है। हम जैसे आम लोगों का नहीं तो पड़ता। देखिए मेरा भी पड़ता होगा कहीं ना कहीं। नहीं सर, आपका हाथ पल्ला सीएम हाउस तक, पीएम हाउस तक, प्रेसिडेंट हाउस तक। सेठ कल्चर है ना, वही कह रही हूँ ना, आपने वो सेठों को अशराफिया। प्रोटेक्शन, वो अशराफिया, असल में वो अशराफी है। ये सर elite- ये जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं ये सारी इंपोर्टेड है ये सारी इम्पोर्टेड है। और लोग प्रेफर करते हैं, आपके जो देखिए, कस्टमर्स आते हैं उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस चॉइस यही होती है। इसमें सर सेफ्टी फीचर्स हैं, बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स हैं। इसके अंदर फ्यूल इकोनॉमी है और इसमें कंफर्टेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है। ये गाड़ियाँ इन्हें आपके सर्विस फ्री गाड़ी होती हैं, मेंटेनेंस फ्री गाड़ी होती हैं। 5 साल तक आपने वर्कशॉप में नहीं जाना होता और उसके बदले में ये कूड़ा करकट आ जाए। ये कूड़ा करकट ये क्या है? इसको ये खोल लोकल दिया। गाड़ी ये है? लोकल गाड़ी है, 3 चले। डब्बा, जिसको आपने पीछे हमने एक वीडियो भी लगाई, वो गधा गाड़ी पे इसको रखा हुआ था। आगे गधा था और गाड़ी के रेडी के ऊपर ये गाड़ी थी। ये इसके अनलॉक करो। अब ये देखें आप, शहबाज शरीफ सर साहब मैं क्या चाहती हूँ आप ये कंपैरिजन करके दिखाएं। अब वो देखिए। इम्पोर्टेड ऑल्टो खड़ी है और 2022 मॉडल है, ये लेटेस्ट है, ये लोकल है। लोकल है। अब मुझे आप बताएं कि इस कूड़ा करकट गाड़ी पे अब ऑन खड़ा किया जाएगा 4-4 लाख, 5-5 लाख, 6-6 महीने की बुकिंग पे ये गाड़ी मिलेगी लोगों को। वज़ीर आज़म साहब ने सोचा भी नहीं। मतलब आप 24 करोड़ आवाम से वोट तो लेती हैं, लेकिन मुफादात आपने सिर्फ चंद खानदानों के देखने हैं। सिर्फ आप सुजुकी पाकिस्तान की बदमाशी को कंटिन्यू करने के लिए अच्छा आप ये कह रहे हैं सिर्फ एक कंपनी है और तो है ही कोई नहीं। और बाकी तो लोग जो है वो जो बड़ी गाड़ियां मैं लेते कहता हूँ हैं। 24 करोड़ आवाम इस ऑल्टो के रहमो करम पर होगी और इस पे मनमानी जो ऑन खड़ा किया जाएगा और फिर प्राइसेस इसकी आप की जाएंगी और आपको ये इंशाल्लाह आगे 6 महीने के बाद ये गाड़ी आपको डिलीवर की जाएगी और 4 से 5 लाख रुपया ऑन इस पे आप जेन में बना लें। जेन में बना लें। ये वो सिस्टम है जो शायद एक आम आदमी को समझ भी ना आए, क्योंकि उसने कभी बड़ी गाड़ी ली ही नहीं है, तो उसको उनका समझ ना आए, चीज़ें समझ ना आए। लोग ये समझते हैं जी हम जो है ना 35, 36, 34 लाख ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 60% गाड़ियां बड़ी हैं, 40% लेमैन कहा। अब जिस बंदे ने जिंदगी की जमा पूंजी से गाड़ी लेनी है वो 6 महीने सुजुकी की मिन्नतें करेगा। 6 महीने के बाद उसको यार ये क्या है इसका। अब ये आपको हम दिखा रहे हैं लोकल गाड़ी जो लोकली यहाँ पर बनाई ये जाती है। लोकल गाड़ी है। इसके अंदर देखें सेफ्टी फीचर्स नहीं है, इसमें आप रेडार देख लें, इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक करें। ये 3 डब्बा एक ना, तो ठीक अब है, वो इसको तीन 4 डब्बे की मिलियन पे खड़-खड़। इंशाल्लाह हम ले जाएंगे। अच्छा हाँ ये 4 महंगी मिलियन पे होने वाली गई है। हो गई ना।
जब आपने Dragon इनके add हो कंप्यूटर गया। को खत्म कर दिया, इस पे ऑन खड़ा किया जाएगा, बुकिंग 6 महीने बाद मिलेगी, तो आप 40 लाख के लेने पे मजबूर है। अल्टरनेट आपके पास होगा कुछ नहीं। सर आपके पास ये गाड़ी खड़ी हो और जैपनीज ऑल्टो खड़ी हो, आ जाएं, Japanese Alto को देख लोग लें। क्या प्रेफर करते हैं, कस्टमर क्या प्रेफर करते हैं? इसी रेंज में ये सुजुकी वैगनार जापान से बनकर आती है और इस ये ऑल्टो की रेंज में वैगनार जैपनीज मिल रही है। इससे सस्ती मिलती है वहाँ पे। अच्छा। आप इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक करें, आप इसके सर, अंदर ये- फीचर्स रेडार से लेके इसकी ड्यूरेबिलिटी तक, इसकी कंफर्टेबिलिटी, इसके अंदर जो फीचर्स हैं, इसके अंदर जो मटेरियल है, इसकी फिनिशिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अच्छा, मतलब आप एक वैगनार का, जैपनीज वैगनार का लोकल ऑल्टो से कंपैरिजन लोकल वैगनार से कर लें, लोकल ऑल्टो के साथ कर लें। इसकी तो शेप भी हमारी वैगनार जैसी नहीं है। हाँ, नहीं तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में है ना। हमारा तो मसला, मैं यही बात कर रहा हूँ, हमारा मसला आवाम नहीं है, हमारा मसला 12 खानदान है। उन खानदानों की प्रोटेक्शन, और उन खानदानों में से हमारा लाडला बच्चा सुजुकी है। अच्छा, हम उसे लाडला नाराज नहीं लाडला बच्चा आपने कहा सुजुकी है, लेकिन मैं अब आपसे बड़ा एक टेक्निकल, मैं चूंकि नाकिस इल्म है मेरा गाड़ियों के हवाले से, लेकिन आम लोग बड़ा ये जानते हैं। सर नया मॉडल आता है, अभी आपने देखा होगा आजकल नए मॉडल्स जब आने हैं, क्योंकि साल शुरू हुआ है, तो वो सिटी की एक वीडियो देखी आपने, सिविक की भी देखी, और इस तरह उनकी हर गाड़ी का एक नया मॉडल कुछ ना कुछ तब्दील होकर आता है। हमारी 2025, 2024, 2026 कह लें, एक ही शेप है, एक ही चीज है, हमें चले। कोई फर्क है? आप देखिए पाकिस्तान, पंजाब में जुडिशरी को जितनी गाड़ियाँ मिलती हैं, जजेस हैं, हज़ारों की तादाद में जजेस हैं पंजाब में, केपीके में, उन सब को कौन सी गाड़ी मिलती है? कल्टस। हाँ, अच्छा, उनको कल्टस मिलती है। अब देखें, एक कंपनी को बल्क में 500 गाड़ियों का ऑर्डर मिल गया ब्यूरोक्रेसी के लिए, सरकारी दफातर के लिए, उसको क्या जरूरत पड़ी है वो आवाम के लिए सोचे। और इसी तरह आपने आज तक अपनी ग्रैंडी को अपडेट होते नहीं देखा। उनको ज़रूरत ही नहीं लोगों को बेचने की। क्यों? वो गवर्नमेंट सेक्टर में सैकड़ों की तादाद में जितने सीनियर ब्यूरोक्रेसी हमारी, एडिशनल सेशन जजेस से हमारा स्टार्ट होता है, उधर बात करें, इधर ग्रेड 18-19 से हमारी ग्रैंडे शुरू हो जाती है, फॉर्चूनर आ जाता है, रेवो आ जाता है। ये सारी गाड़ियाँ उनकी बिक रही हैं और बगैर किसी सेफ्टी फीचर्स के बिक रही हैं, बगैर किसी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बिक कह रही सही हैं। रहे हैं आप सर। 19वें ग्रेड से ऊपर तक फिर वो फॉर्च्यूनर शुरू हो जाती है, फिर वो डबल कैबिन भी शुरू हो जाता है, और उसमें आपने सही कहा कि वो बल्क में एक ऑर्डर चला जाता है उनको। अभी जो ग्रैंडे आई थी, जब मिनिस्टर्स को भी मिली थी और उसके बाद भी मिली थी, वो वही उसका था जो पुरानी चली आ रही थी। तो वो बस वो देखिए, एडवांस करते ही नहीं है, वो उन्हें सोचना ही जरूरत नहीं नहीं है चाहते। ना, वो करना ही नहीं चाहते। आप देखें, एक बेरेकुरेट को एक गाड़ी गिफ्ट भेजना बेहतर है या इस 3 डब्बे को तो सर अपग्रेड उनको करना बेहतर मसला क्या है? उनके बल्क में ऑर्डर भी आ रहे हैं, उनकी गाड़ियां निकल रही हैं, वो अपनी सरकारी अच्छा करते रहते ना, अफसरान को जो देते रहते हैं, गवर्नमेंट, तो ये भी आने जो देना गवर्नमेंट, फिर। हाँ यही मसला था, जो गवर्नमेंट ने याशी करनी है करती रहे। मसला था कि आप एक लेमैन को क्यों दबाना चाहते हैं एक उसको। आम आदमी को मेरी पर्सनल चॉइस ये गाड़ी होगी, वो ऑल्टो लोकल नहीं या होगी। तो उन्हें कहें कि आप इस कैलिबर की गाड़ियां बनाएं और हम बाहर से बंद कर रहे हैं। अगर आप इधर भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते कि भाई आपने इस लेवल की गाड़ी, ये देखे ना, ये निसान गाड़ियां बना रहा है और इस गाड़ी की प्राइस है 41 लाख, यहाँ पे लिखी होगी 40-42 लाख में, 44 हाँ लाख जी। रुपया। आप रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि भाई आपने इस कैलिबर की गाड़ियां बना के देनी है, फिर पाबंदी लगाएं। सर ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इसकी इलेक्ट्रिक गाड़ी प्राइस तो बन रही है हमारी लोकली। नहीं, छोटी गाड़ी तो देखें, गरीब आदमी है, इस यहाँ पे तो कोई सोचता ही नहीं ना। बनेगी तो तो अगर ये 9 मिलियन इसकी की। इंपोर्ट पे बैन हो गया, तो वो जो इनका ग्रीन पाकिस्तान का विजन है, और अब 2026 इलेक्ट्रिक गाड़ियों का साल होगा, जब गाड़ी ही नहीं आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी तो हमारी कोई नहीं बन रही, तो फिर क्या करेंगे ये लोग? ये बस यही तो मसला है कि आपने इनको कुछ नहीं कहा लोकल मैन्युफैक्चरर्स को कि आप भी एक आप अपग्रेड करें, आप क्वालिटी बेहतर करें, आपके ऊपर क्वालिटी चेक होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा कुछ उन्होंने। नहीं, यहाँ पे क्वालिटी चेक की बात ही नहीं है। ये देखिए, अभी कोई कंपटीशन लेकर आया है, ये मियां मनशा साहब लेकर आए हैं कंपटीशन, चले कदरे जी। बेहतर हो गया, जैको आ गई, हाँ जी। उसने एक आर्टिफिशियली वो गाड़ी है खड़ी की गई थी पेड प्रमोशन के जरिए, क्या गाड़ी को 1 करोड़ 35 लाख में ले गए। अब मियां मनशा साहब ने वो गाड़ी 1 करोड़ रुपए में दे दी है, तो चले वहाँ पे उस क्लास का एक फायदा हुआ, और आने वाले दिनों में मजीद उसमें एक हेल्दी कंपटीशन हम होगा। तो सर नहीं जा रहे वहाँ पे चेक करने, हम आम आदमी हैं, हमने इस तरह की गाड़ियाँ देखनी है। आम आदमी हमारे के पास लिए इतने से पाकिस्तान में पैसे- जगह अब खत्म हो जाएगी। आम आदमी ने या तो रिक्शे पे सफर करना है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करना है, या आपके पास 4 मिलियन की ब्लैकमेलिंग के जरिए मिलने वाली सुजुकी ऑल्टो है, सुजुकी वैगनार है, या 5-5.5 मिलियन पे जाने वाली आपके पास कल्टस है, या इसी तरह की वो थर्ड क्लास गाड़ियाँ हैं, 3 डब्बा गाड़ियाँ, सेफ्टी फीचर्स के बगैर बनने वाली गाड़ियाँ, उन्हीं के रेमो उन्हीं के रैम पे। अच्छा, सेफ्टी फीचर्स का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं और वो तमाम चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। मैं चाहूँगी सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये गाड़ी बाहर निकलवाएं, क्योंकि अभी हमने आपको लोकल गाड़ी दिखाई है ऑल्टो, और उसका कंपैरिजन ना सेफ्टी फीचर्स के साथ, इंटीरियर के साथ, उसकी क्वालिटी के साथ, ये ज़रा बाहर निकालें, हम ये भी दिखाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं तो परेशान हो गई हूँ कि जी जो आपको जितने पैसों में ये इतनी लग्जरी, ये छोटी सी गाड़ी ना अंदर से बहुत लग्जरी है, जो मुझे अभी ऑफ एयर बताया जा रहा था कि ये फैसिलिटी भी होती है। मतलब आपको ऑल्टो में सीटों में एयरबैग भी मिलते हैं। हमारे तो पता नहीं स्टीयरिंग वाले भी चलते हैं कि नहीं चलते, हमारा ये सोच रहती है। वो भी देखिए ना 30 साल के बाद दिए है ना। हाँ, इनकी प्रोडक्शन कब शुरू हुई और अब इन्होंने वो एयरबैग दिए हैं। और आप वाली बात पता नहीं खुलने हैं, नाउज़ुबिल्लाह के नहीं खुलने, अल्लाह की अल्लाह पनाह। रहम करे जी। और- मेहरान तो हम ऐसे ही भगाई फिरते थे ये सर। गवर्नमेंट के से मैं यही कहना चाहूँगा कि खुदारा आपने जो करना है करें, लेकिन सुजुकी से कहें, ऑल्टो ने टोयोटा से कहें, हंडाई से कहें कि आप एक लेमैन आदमी के लिए, जो लेमैन है उसके लिए भी तो कुछ करें ना। आपने ठान लिया है कि हमने उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, करें। ठीक है। अच्छा सर, ये तो एक पॉलिसी लेवल पर बात हो गई, लेकिन इससे ओवरऑल जो गाड़ियों की इंडस्ट्री है, जो कार डीलर्स एसोसिएशन है ख़ास तौर पर, उसका क्या मौक़िफ़ है? आप लोगों के कारोबार पे भी तो डिप पड़ेगा। जाहिर है जिन्होंने इंपोर्टेड गाड़ियाँ बेचनी है, अपना कारोबार चलाना है, और हज़ारों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में लोग जो है ये कारोबार करते हैं, तो क्या उनके लिए ये नुकसान नहीं, होगा? देखिए इस एक तो डिसीजन बहुत से? बड़ा इससे जो लोगों का, लाखों लोगों का रोज़गार व्यवस्था था वो सारा मुतासिर होगा। और वही बात, लाखों लोगों से लेके आपने 12 ख़ानदानों को जब प्रोटेक्शन करनी है तो फिर वो चीज़ें तो होंगी। और इससे डीलर कम्युनिटी बड़ी शदीद मुतासिर हुई है। और मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा काम था जिससे आपने 24 करोड़ आवाम की कोई मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। सर, बिल्कुल कुछ ऐसा महीने नहीं। पहले क्या हुआ था कि 3 साल से 5 साल तक IMF का रिलैक्सेशन मुतालबा दे दी था। थी। IMF कहता था कि हेल्दी अब जो कंपटीशन है दे। वो वही खत्म कर दिया। IMF ने कहा है कि हेल्दी कंपटीशन दे। इन्होंने क्या किया, IMF को खुश करने के लिए बजट में कह दिया कि 5 साल की कमर्शियल इंपोर्ट होगी। आज तक उसका एसआरओ जारी नहीं किया। अच्छा। लेकिन जब सेठ कल्चर थे, आप देखें ना, सेठ और जाके अब वही रिवर्स हो गया। नहीं, वो उसका तस्करा ही नहीं है, वो कमर्शियल इंपोर्ट का तस्करा ही नहीं है इसके अंदर। बस हमें ये है कि अब 12 सेठ इकट्ठे होते हैं, PM हाउस में जाते हैं, PM साहब के सामने रोते हैं। फिर देखे ना, मजबूर हैं बेचारे PM साहब, उनके आंसू नहीं देख सकते, वो रोते हैं, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। तो फिर उनकी प्रोटेक्शन नहीं सर, ज्यादती है। आप लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के नाम पर एक ऐसा डिसीजन लेते हैं कि लोकल इंडस्ट्री में वो चीज़ ही नहीं है। ये वही वाली बात है कि आप कहते हैं जी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स बंद कर दें, वो गाड़ियाँ नहीं, बाकी सारी चीज़ें। ओ भाई, उस लेवल की नहीं, लेकिन कुछ अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मुझे एक बनाओ बात तो बताएं सही। कि लोकली हमारे जिस पास है क्या? जिस कैबिनेट ने ये फैसला लिया है और जो ब्यूरोक्रेसी उनमें से जिस वक्त ये फैसला लेने के लिए कबीना में बैठे हैं, कोई एक बंदा भी लोकल गाड़ी पे आया था? सब तो फॉर्च्यूनर हाउस पे आए हैं, क्रूजर पे, प्राडो पे, मर्सिडीज पे। आप इंपोर्टेड गाड़ियों में बैठ के आके आप फैसले करती हैं 24 करोड़ आवाम के लिए कि उनको रहमो करम पे छोड़ देना है हमने सुजुकी ऑल्टो के। तो मतलब सबसे बड़े जो दुख की बात है, गरीब आदमी के साथ जो इस अब जुल्म होना है, वो जो है और ये मैन्युफैक्चरर भी एक ही है जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। और जब हम किसी असेंबली के बाहर किसी इजलास को कवर करने, आपकी बात 100% ठीक है कि कोई एक आधी गाड़ी, कोई एक आधा ऐसा जो मेंबर होगा या सियासतदान होगा या ब्यूरोक्रेट होगा जो लोकल गाड़ी पे जो सरकारी, उस तरह जैसे आपने कहा कि सरकारी तौर पर मिल जाती है, तो वो इस्तेमाल करता होगा, वरना सारी इंपोर्टेड गाड़ी है। सब इंपोर्टेड गाड़ी। मतलब आप इंपोर्टेड गाड़ी इस्तेमाल करें और गरीब आदमी जो है ना वो उनके रहमो करम पे रहे। उल्टा ये क्या नाम लिया था सर आपने उसका? टीन डब्बा। उस टीन डब्बे में ठीक है कोई तो ना। रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे कि यार तुमने क्वालिटी बेहतर करनी है, तुमने सेफ्टी फीचर्स देने हैं, तुमने इसकी प्रोडक्शन में कमी नहीं आने देनी, तुमने इस पे ऑन नहीं खड़े होने देना। मतलब उनको खुली छुट्टी दे दी गई कि आप लूटो दोनों हाथों से इस कौम को, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, इस गाड़ी की फीचर्स की हमने बात करनी है और मेरे साथ हमजा साहब आए, हमारे ये एक्सपर्ट हैं बड़े माशाल्लाह ऑटोमोबाइल्स के। अच्छा, ये आपसे बात कंपैरिजंस वगैरह करते रहते बेहतरीन हैं। आपको देंगे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा। वालेकुम सलाम। आपसे हम बात करेंगे हमजा भाई, क्योंकि मुझे आपने दिखाना है इसके अंदर के फीचर्स। अभी हमने जो लोकल गाड़ी का जिक्र किया, अब ये एक इम्पोर्टेड गाड़ी है, नाम दोनों का ही ऑल्टो है। शेप ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इतनी खूबसूरत और प्यारी शेप है। सिर्फ शेप का फर्क नहीं, मॉडल का फर्क भी है। 2022 मॉडल है। ये पुराना है, हाँ जी, वो नया है। वो नया है। लग नहीं रहा, मैंने ये लेनी है। अभी बात करते हैं इस पे, अंदर से सारे फीचर्स भी दिखाते हैं, इंटीरियर भी दिखाते हैं। और मैं एक कंपैरिजन के लिए ना दोबारा लोकल गाड़ी में भी जाऊंगी। मुझे बैठ के फील, एक डिफरेंस फील होता है ना, वो मैं आपको एक्चुअली आज कैमरे में कैप्चर करवाऊंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे साथ ये खड़ी है जापानीज़ ऑल्टो और उसके बिल्कुल साथ लोकल ऑल्टो। लोकल ऑल्टो हमने आपको दिखाया है कि वो ज़ाहिर है आपने खुद भी ट्रैवल किया होगा, देखा होगा। प्राइस का बहुत फ़र्क है कि ये प्राइस बहुत महंगी है क्योंकि ये पुरानी है लेकिन नई लग रही है, वो नहीं है और वो इतने सालों से ऐसी है। क्योंकि पाकिस्तानियों को चाहिए सिर्फ एक चीज़, फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए होती है। लोकल सुजुकी ये करता है कि गाड़ी को हल्का कर देता है, बिल्ड क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करके फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी देता है। पाकिस्तानी इतने में खुश है। क्वालिटी कम कर देता है लेकिन उससे फ्यूल एफिशिएंसी चूंकि बेहतर हो जब जाती गाड़ी है के तो ऊपर लोड कम होगा, उसकी बिल्ड क्वालिटी यानी कि लोहा जो हल्का लगा होगा, तो उस पर लोड कम हो जाएगा। ठीक है।
जब ऑब्वियसली लोड कम होगा तो वो एफिशिएंसी अच्छी प्रोवाइड करेगी। तो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता जैसे नया मॉडल आता है गाड़ी थोड़ी हल्की क्वालिटी की भी और Obvious सी बात वेट है। वाइज भी होना शुरू हो अब जाती है। जापानीज भी बना रहे चीज, कितना फर्क आएगा? फर्क मेरा ख्याल नहीं है, 1-2 किलोमीटर का फर्क आएगा, बट इनकी बिल्ड क्वालिटी 1000 टाइम बेटर है। इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स पूरे देंगे, उसके अंदर 2 एयर बैग्स कंपल्सरी रखे गए हैं। इसके अच्छा। अंदर आपको सर ये खोलें गाड़ी जरा। बेसिक वेरिएंट में भी इधर आए जरा, ये दिखाएं, सीट्स के ऊपर भी आपको एयर बैग्स मिलेंगे। अच्छा ये देखिए, ये आपको बैग नजर आ रहा है, ये सीट्स के ऊपर भी इसके सीट्स में भी एयर बैग्स आते हैं। तो ये है Pillars वो में भी। सेफ्टी फीचर जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है बिल्कुल। कि ये सेफ्टी फीचर के लिहाज से बड़ी अच्छी गाड़ी है। पिलर्स में एयर बैग भी हैं अच्छा और सामने तो है ही हैं। 6 सामने एयर तो- बैग इस बेसिक गाड़ी के अंदर आते हैं। अडास के सारे फीचर मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर आपको, पार्किंग सेंसर मिलते हैं। उसी के साथ साथ आप ये पैनल देखिए, यहाँ पे आपको अडास के सारे फीचर मिलते हैं। फ्रंट फुल इंजन रडार मिलता है, जो कि आजकल बहुत नेसेसरी है। खुदा ना खास्ता आप ट्रैवल कर रहे हैं, मोटरवे के ऊपर धुंध है, आप जो चीज़ नहीं देख सकते गाड़ी सेंस कर लेती है, वो ऑटोमेटिक ऑल्टो ब्रेकिंग ही करती है ना भाई? जी ऑल्टो ही मुझे है। लग रहा है कोई हम लग्जरी गाड़ी की बात कर रहे हैं कि इतने फीचर ऑल्टो में तो हमने कभी ये सुने नहीं। जहनियत का फर्क है बेसिकली। वही जापानीज है, हम लोकल पाकिस्तानी, हमें जो चीज़ चाहिए। ये सारा जो है इसका ऑल पावर विंडोज और विंडो ऑटो, हर चीज़ ऑटो है इसके अंदर, हर ऑटोमेटेड चीज कार ऑटो है। और इसकी कीमत कितनी बनती है? 37 लाख रुपए। 37 लाख में लोग 2022 गाड़ी लें तो लग्जरी गाड़ी का फील आएगा। बिल्कुल ऐसे ही सोफा सीट्स 37 है। लाख में लोकल गाड़ी लें तो आप मेहरान वाली जहनियत से बाहर नहीं आ नहीं, आप सकेंगे। अपने- देखिए 35 इन लाख शॉर्ट एक बड़ी ये कि अमाउंट आप है। 35 लाख के अंदर अपनी जान का सौदा करते हैं लोकल गाड़ी लेके। आए जरा लोकल गाड़ी अभी जो हम दिखा रहे थे, आप फ्रंट से जरा कंपैरिजन करें। शहजाद भाई जरा सामने आए, किस ये आप चेक करें कि इस गाड़ी की आउटलुक और इसकी इंटरनेशनली जो जमीन आसमान का फर्क आ रहा न्यू है। शेप चल रही है वो ये है। वो ये है। और पाकिस्तान हमारा- के अंदर 26 मॉडल में एक पीछे ट्रिम ऐड की गई है, क्रोम ट्रिम, जो कि बहुत ज़्यादा एक मेन चीज़ कह सकते हैं। दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर परेशान है बुगाटी के कि ये कैसे कर लेते हैं। ये अच्छा मजाक उड़ा रहे हैं आप। आए आपको दिखाते हैं वो जिस रिंग का जिक्र किया जा रहा है कि हमारी जो अगले साल का लेटेस्ट मॉडल आया है वो ये- सिर्फ क्रोम ट्रिम चेंज की गई है। दूसरा बड़ा चेंज आपको बताता हूँ, चेंज क्या किया सर? ये बिलालगंज से जाके उठा के खुद लगा ले बंदा। भाई कंपनी से आता है, महंगा आता है। बात अच्छा। सुनिए, दूसरी चेंजिंग हाँ। मेजर बैजिंग चेंज कर दी गई है, यहाँ से इधर कर दी गई है। क्या बात है, वेरी गुड। ये बड़ा अच्छा। और आप इस गाड़ी को और इस गाड़ी को कंपेयर करें तो आपकी सोच है कि सर, मैं खुद इनके परेशान पास हो गई हुई इनके पास एक्चुअली डिजाइनर वो बैठा है जो CD70 वालों के पास है, सिर्फ स्टिकर हर साल चेंज करते हैं ना, वो है, और कुछ नहीं है। और कुछ भी नहीं। अच्छा, स्पेयर पार्ट्स के ऊपर लोग बड़ी बात करते हैं कि लोकल के बड़े आराम से मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। इंपोर्टेड बड़ी महंगी पड़ती है। कोई काम कराना पड़े ना तो प्रॉपर लिस्ट है मेरे पास आप और ये दिखाएं, आप ऑथराइज्ड दिखाएं है। मैं वो लिस्ट लेकर आएं जी, वो लिस्ट लेकर आएं। हम जरा स्पेयर पार्ट्स का कंपैरिजन भी आपको दिखाते हैं कि इंपोर्टेड गाड़ियों का जो एक हवा बना हुआ है कि स्पेयर पार्ट्स बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लोकल गाड़ियों के बड़े सस्ते मिल जाते हैं, तो आपको उसकी मेंटेनेंस जो है वो सस्ती पड़ती है। तो ये लिस्ट हमजा भाई के पास है। हमजा भाई बताएं ज़रा। ये कौन सी गाड़ी है? सुजुकी स्विफ्ट है जी, GLS। टॉप ऑफ लाइन गाड़ी है। ठीक है। इसकी एक लाइट फ्रंट वाली कितने की है? 2,44,000। हाँ जी, और पेयर बनता है 488। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो इस कैटेगरी के अंदर, इस बजट के अंदर अच्छी गाड़ी है टोयोटा रेज है। ठीक है, टोयोटा रेज की एक लाइट कितने की आपने पढ़ना है? 30,000। पेयर कितने का है? 60,000 का। टॉप ऑफ लाइन जो इसकी वेरिएंट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। और अभी भी अगर लोकल पार्ट सस्ते हैं तो फिर क्या ही बात है। और सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये मेरे पास 500 भी है, रेस भी है, सुजुकी मतलब स्विफ्ट भी है, आपने ये कल्टस भी है। पूरा और ये कंपैरिजन किया हुआ ऑथोराइज है। मैंने डीलरशिप से जाके रेट लिए हैं। अच्छा, कल्टस का हम जिक्र करते हैं क्योंकि हम लेमैन का जिक्र कर रहे हैं। तो कल्टस की जो फ्रंट लाइट है लोकल वाली गाड़ी की, उसका पेयर कितने का पड़ता है? 68,000 का। और अगर हम कल्टस जैसे ये खड़ी हुई है, ये इम्पोर्टेड वाली है, और अगर आप उसमें चलते हैं 500 पे तो आपको मिलता है 28,000 रुपये की एक लाइट। तो आप ये कंपैरिजन खुद देख लीजिए। इम्पोर्टेड स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं, लेकिन अब ये साइड मिरर अनफॉर्चुनेटली का बड़ा जिक्र होता है कि साइड मिरर टूट के साइड मिरर, इसका एक साइड मिरर कल्टस का 42,000 रुपये का है, उसका पेयर 90,000 रुपये का बन जाता है ऑलमोस्ट। तो फिर उससे हिसाब से ये 70,000 रुपये के ज़्यादा अच्छे नहीं है। ज़्यादा अच्छे हैं। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि लोग अब ये समझदार हैं, जिन्होंने अपनी 35-40 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है ना, वो कोशिश करते हैं कि हम इंपोर्टेड जापानीज़ गाड़ी रख लें। देर पा होती है, ज़रूरत नहीं पड़ती उतनी मेंटेनेंस की, और फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ऑटोमेटिकली आ गाड़ी जाती है लेते हैं अपने सुकून के लिए। सुकून के ये लिए। गाड़ी लेने के बाद आप सुकून में ही रहती है। लेकिन आपको अब हर परेशानी बन गई है भाई, ये जो बैन लग गया है इससे इस ओवरऑल इंडस्ट्री पे तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक आम आदमी की जो कंफर्ट है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा compromise ऑब्वियसली आपने बेलगाम घोड़ा छोड़ दिया, वो कहीं भी जाएगा। मतलब छोटी गाड़ियों के अंदर सिर्फ सुजुकी था। जापान में आप देखें, वहाँ पे सुजुकी भी है, वहाँ पे डाहाट्सो भी है, वहाँ पे निसान भी है, वहाँ पे सुबारो भी है, डिफरेंट कंपनीज है, वहाँ पे कंपटीशन है और आपको शहर में नजर आती है ये ऑब्वियसली। गाड़ियाँ और जो यहाँ पे लोग लोकली prefer सिर्फ करते एक हैं। सुजुकी है हमारे पास, उसको भी आपने बेलगाम करके छोड़ दिया है और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी। तो
फिर अल्लाह ही हाफिज़ है जी, अल्लाह ही हाफिज़ है जी। और इसी के साथ मुझे भी आप इजाज़त दीजिए। आई रियली होप कि गवर्नमेंट अपने इस डिसीजन को रीथिंक करे और एक आम आदमी के लिए ये जो लग्जरी और कंफर्ट है इसको ख़त्म ना करे, क्योंकि उतने ही पैसों में अगर आपको इतनी बेशुमार फीचर्स वाली एक चीज़ मिल रही है तो फिर जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि आवाम को अकोमोडेट करे, बजाय इसके कि उससे वो कंफर्ट जो है वो छीन ले। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।